14 दिसंबर 2014 को शेर अकबर बाबर, जिनका शुमार पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में होता है, पीटीआई की टॉप लीडरशिप के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से फंड रेज करने और पार्टी का फंड गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर केस फाइल करते हैं। इनके इस केस पर 2015 को पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है, मगर इस केस में कोई खास डेवलपमेंट, कोई खास इंकशाफात नहीं हो रहे थे जिससे ये केस में वजन आ सके अनटिल थोड़े महीने पहले तक, क्योंकि पिछले थोड़े महीनों में इस केस में काफ़ी तेज़ी आ गई है और ऐसे ऐसे इंकशाफात, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिससे ये बातें कही जा रही हैं कि हो सकता है इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए, उन्हें बैन कर दिया जाए पॉलिटिक्स से, या फिर इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया जाए। तो चलें आज की इस वीडियो में इन केसेस को एनालाइज करते हैं और जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो शुरू करते हैं वुडन क्रिकेट केस से, क्योंकि ये केस सबसे ज़्यादा बहस का हिस्सा बना हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ कुछ यूँ होता है कि इंग्लैंड के एक गांव वुडन में एक मैच रखा जाता है जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है और इन शिरकत करने वालों से इंसानी फलाह बहबूद के नाम पर $2 से $2,500 लिए जाते हैं। और ये एक मामूली सी बात है। यूके में अक्सर ऐसी फंड रेजिंग की जाती है, लेकिन हकीकत में ये फंड रेजिंग किसी इंसानी फलाह बहबूद के लिए नहीं की जा रही होती, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए की जा रही होती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इस पार्टी की फी वुडन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है, जिसको बिहाइंड दी सीन वही शख्स ओन कर रहा होता है जिसने ये मैच अरेंज किया होता है, आरिफ नकवी। अब ये शख्स कौन है और ये फंडिंग कितनी लीगल और इलीगल है, इस पर बात करने से पहले जानते हैं कि ये फंडिंग की कैसे। तो मार्च 14, 2013 को वुडन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में $13 लाख आते हैं। कहाँ से? अबराज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अकाउंट से। वही कंपनी जिसे आरिफ नकवी ओन करते हैं, या फिर यूँ कहूँ ओन करते थे, क्योंकि ये कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, ये कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है। बहरहाल बाद में ये 13 लाख वुडन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट से पीटीआई के अकाउंट में डिपॉजिट किए जाते हैं और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अप्रैल 2013 को मजीद $20 लाख वुडन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में आते हैं और इस ट्रांजैक्शन के पीछे शेख नायान बिन मुबारक होते हैं, जो कि ना सिर्फ अबू धाबी की रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट के मिनिस्टर और बैंक अल फलाह के चेयरमैन भी हैं। इस ट्रांजैक्शन के 6 दिन बाद आरिफ नकवी अपने दोस्त रफीक लाखानी को कहते हैं कि वो इन 20 लाख में से $12 लाख पीटीआई के अकाउंट में डिपॉजिट करें, जो कि ये 2 किस्तों में पीटीआई के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं और कुछ इस तरह ये तमाम फंडिंग की जाती है। अब अगर हम इस फंडिंग की कानूनी हैसियत को देखें कि ये कितनी लीगल और इलीगल है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वुडन क्रिकेट लिमिटेड एक कैमन आइलैंड रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से ऑपरेट की जा रही थी और यूए के लॉज के मुताबिक किसी भी तरह की फंड रेजिंग अलाउ नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन ली हो। तो अगर हम यूएई के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारी फंडिंग इलीगल है। ऑन अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक देखें तो आर्टिकल 6(3) के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी कंपनी, आइदर वो मल्टीनेशनल हो, फॉरेन हो या फिर कोई डोमेस्टिक हो, वो उनसे फंड रेज करे। और इस केस में ये क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पीटीआई के अकाउंट में एक कंपनी के, वुडन क्रिकेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट से पैसे डिपॉजिट किए गए थे, जिसका मतलब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग के केस में काउंट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम अपने दूसरे केस की बात करें, दूसरा केस है पीटीआई की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉर्म करी गई 2 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पीटीआई यूएसए 5975, पीटीआई यूएसए 6160। इन दोनों कंपनी से पीटीआई ने कंबाइनली $25,25,500 रेज किए। इन डोनेशंस देने वालों में 351 कंपनीज भी शामिल थी। यानी ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 6(3) के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी कंपनी से फंड रेज करे, जिसका मतलब ये है कि ये भी प्रोहिबिटेड फंडिंग में आएगा। फर्दरमोर पीटीआई ने ये जो कंपनी से फंड रेज किए, इसके बारे में पीटीआई डिटेल्स देने में नाकाम हो गई, जो कि आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक हर पार्टी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सोर्स ऑफ फंड्स की अकाउंटेबिलिटी करे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किसने दिए। इसी के साथ अगर हम तीसरे केस की बात करें तो वो है पीटीआई यूनाइटेड किंगडम। पीटीआई की तरफ से यूनाइटेड किंगडम में फॉर्म की गई कंपनी, जिसका मकसद पीटीआई के लिए फंड रेज करना और डोनेशन जमा करना। अब पीटीआई ने अपनी हियरिंग्स, यानी उनसे जब ये सवाल जवाब किए गए इस कंपनी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर एज यूनाइटेड किंगडम में किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये इजाज़त नहीं है कि वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए फंड रेज करे, जिसका मतलब ये कि ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। फर्दरमोर यूके के लॉज के मुताबिक सिर्फ यूके बेस्ड प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनीज ही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती हैं, जिसका मतलब ये कि पीटीआई ने जो फंड इस कंपनी के थ्रू रेज किए वो आर्टिकल 6(3) की खिलाफ वर्जी है, जो कि करीब $7,92,500 बनते हैं।
इसके अलावा पीटीआई ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इवन पाकिस्तान कंपनी से भी फंड रेजिंग की थी। अब इन तमाम केसेस की नेचर मोर ओवर यूएसए और यूके वाले केस की तरह है, इसलिए हम इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपने चौथे और फाइनल केस के बारे में बात करेंगे, जो कि है अकाउंट छुपाने की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 24 अकाउंट ऐसे हैं जो कि पीटीआई यूज़ कर रही थी, ओन कर रही थी, इसके थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस कर रही थी, फंड रेज कर रही थी। लेकिन पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक इन 24 अकाउंट में से सिर्फ 8 अकाउंट ऐसे हैं जो कि पीटीआई ओन करती है, लेकिन ये 16 अकाउंट जिसे पीटीआई डिसओन कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम अकाउंट्स पीटीआई के ऑफिशियल्स के नाम पर खोले गए और इन और डिक्लेयर्ड अकाउंट्स के दरमियान काफ़ी ट्रांजैक्शंस की गई, जिसका मतलब ये अकाउंट्स पीटीआई के कंट्रोल में थे और इसने ये अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाए थे, जो कि आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। लास्टली, अगर इन तमाम केसेस का कंक्लूजन निकाला जाए तो पीटीआई के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी रूल 2002 लगता है, जिसके मुताबिक अगर किसी भी पार्टी पर आर्टिकल 6(3) की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो वो तमाम फंड्स जो इस आर्टिकल 3 की खिलाफ वर्जी में साबित हुए हैं वो स्टेट की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कर दिए जाएंगे। यानी ये जो बातें हैं कि इमरान खान को बैन कर दिया जाएगा या फिर इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि $20 लाख वुटिन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में नाहयान बिन मुबारक के अकाउंट से आए थे, जो कि अबू धाबी की गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। तो हो सकता है कि इस प्रोहिबिटेड फंडिंग केस को फॉरेन फंडिंग केस में तब्दील कर दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो सब हो सकता है जो कि हमने इंट्रो में बात करी थी, यानी हो सकता है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए या फिर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या लगता है आपको, क्या इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा, उनकी पीटीआई पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, या फिर सिर्फ ये जो फंड इन्होंने रेज किए हैं उसे जब्त कर लिया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप आने वाले वक्त में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।